बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम से टी10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ और आज मंडे है। सब लोगों को जी मैं विश करना चाहूँगी कि आपका आने वाला हफ्ता जो है वो बहुत अच्छा गुजरे, अच्छे से प्लान कीजिए। कल की रात इबादत की थी और तमाम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से हमने मसाजिद में देखा, खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। दुआ अल्लाह ताला से यही है कि अल्लाह ताला सबकी इबादत को कबूल फरमाए, सबकी दुआओं को कबूल फरमाए और इसके साथ साथ हमारे लिए ज़िंदगी में वो तरानियाँ पैदा करे जिसकी वजह से हमारी ज़िंदगी जो है वो आसान हो जाए। दूसरों के लिए दुआ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ेंगे जी। आज की पहली खबर, वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा, मरियम नवाज और राना आफ्ताब मद्दे मुकाबल हैं। निगरान वज़ीर आला का सूबाई वज़रा के हमला बादशाही मस्जिद और मज़ार इकबाल का दौरा, बादशाही मस्जिद के नए म्यूजियम और मज़ार इकबाल के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का इफ्तिताह। रमजान से कबल यूटिलिटी स्टोर पर रिलीफ का ऐलान, यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी ऑयल 100 रुपये सस्ते। और पंजाब हुकूमत को करोड़ों का नुकसान, पटवारियों और गर्दावरों की मिली भगत से आबियाने की कम रकम की वसूली का इंकशाफ। आज की टॉप स्टोरीज जो हैं वो आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ हमने आना है और डिटेल्स के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं जी। शाहिद सिप्रा साहब और अली साई साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर की तरफ आते हैं और 11 बजे इजलास भी होने जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जिन्होंने भी मीडिया से गुफ्तगू भी की है, अरकान की आमद का सिलसिला भी जारी है, कैसे देख रहे हैं शाहिद सिप्रा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो जो क्यास आराइयाँ की जा रही थी कि आइनी बहरान पैदा होगा और कौन वज़ीर आला बनेगा, किस तरह बनाया जाएगा, आज मेरे ख्याल में सब चीज़ें जो हैं वो ख़त्म होने जा रही हैं। बल्कि 2 दिन पहले की बात की जाए जब डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ और उसके बाद ये चीज़ें ऑटोमेटिकली जो जमहूरी निज़ाम है उसकी ट्रेन जो है वो उस पर आप चल पड़ी अपनी पट्टी पे। आज इंतखाब होने जा रहा है। जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है जिनके साथ आपके PTI जम हो चुकी है, उनके उम्मीदवार हमेशा से देखें वो सियासत ही इसी तरह करते आ रहे हैं कि इल्ज़ामात लगाए जाए, चाहे साफ़ी हैं तो उनके इल्ज़ामात लगा दें, जो उनके हक़ बात करे उनके हक़ में तो वो ठीक है, जो उनके ख़िलाफ़ कोई तनकीद का निशाना बना दे तो उसको हमेशा उन्होंने गलत तस्वर किया जाना है, चाहे और भी उससे ज़्यादा भी संगीन इल्ज़ामात। आपने जो अभी गुफ्तगू दिखाई है मैं तो नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे कभी इम्कान है कि उन्होंने यहाँ पर भी आगे कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाया होगा कि उनके रास्ते बंद किए जा रहे होंगे, उनको आने नहीं दिया जा रहा। असेंबली का बाहर यही कुछ ही होता है ना कि उनको रोका गया है, FIR है उसको रोका जाना चाहिए उसको, तो ये चीज़ें उन्होंने इस तरह की होगी बात। अब देखें, आपने आना है ऐवान में, ठीक है, वोट लिए हैं आपने, अवाम ने आपको वोट किया है, आप आए ऐवान में। जिनकी एक्सरियत है, सादा एक्सरियत का नाम दिया जाता है मुस्लिम लीग नवाज के पास है, उन्हीं की वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ दावा कर रहे हैं उनकी तरफ से दावा तो देखिए, दावा तो मैं भी कर दूंगा कि मेरे पास है सादा एक्सरियत या मैं हुकूमत बनाने जा रहा हूँ, लेकिन बात अल्टीमेटली नहीं, वो कल उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कल दावा किया था कि हम गवर्नमेंट बनाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो वैसे सुनी गई ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो सुनी गई। मैं उनके बेटे हैं जो अभी और मैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फराए साहबज़ादा फजल करीम जो मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता थे और एक आलिम दीन भी थे, तो उनकी बात करूं या अब उनके बेटे साहबज़ादा हामिद रज़ा की, तो मैं उस पर जाना नहीं चाह रहा। चले उसको छोड़े, सियासत में सब चीज़ें चलती रहती हैं। आज ऐवान एक पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा, उनके जो CM हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनका इंतखाब होने जा रहा है और 11:30 बजे का, जिस तरह आप खुद जिक्र कर रही हैं, इंतखाब हो जाएगा और फिर 2-3 घंटे के बाद हलफ बर्दारी की तकरीब गवर्नर हाउस में बिल्कुल हलफ उठा लिया जाएगा और उसके बाद दुआ करनी चाहिए हमें। अभी शब बारात का आप जिक्र कर रही थी, हमें दुआ करनी चाहिए कि हमारे आने वाले जो भी हुक्मरान हैं और हमारे जितने भी मसाइल हैं वो हल होने चाहिए, उनकी तरफ कोई ना कोई ऐसा इनकलाबी कदम उठाना चाहिए ताकि लोगों के जो मसाइल हैं वो हल हो जाएं। बाकी सियासत है वो चलती रहती है, लेकिन आइन हमारे पास मौजूद है, जमहूरी निज़ाम हमारे पास मौजूद है, हमने उसके मुताबिक चलना है। अपोजिशन है वो शोर शराबा करेगी, वो तो फिर इजलास की कार्रवाई देखें, वो तो उसी तरह देखने को देखें, होना भी यही चाहिए। देखिए हुकूमत में जो है उन्होंने कुछ और काम करना है, जो अपोजिशन में बैठे हैं उन्होंने कुछ और काम करना है। उन्होंने काम याद कराना होता ना कौन कौन से मजीद काम। मैं ये कहता हूँ कि बजाय कि वो सफ़े फाड़ कर या नारेबाजी करने के, अपोजिशन लीडर या उनका अपोजिशन जो अरकान असम्बली हैं वो ऐवान में खड़े होकर
हमारी और आपकी बात करें, जो हुकूमत पूरा नहीं कर रही, तो फिर तो हम उनको अवामी मुंतखब नुमाइंदे कह सकते हैं। अगर उन्होंने तनकीद का ही निशाना बनाना है और सिर्फ पार्टीज की बुनियाद पर बनाना है या इनफरादियत की बुनियाद पर बनाना है, फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा मेरे ख्याल में सियासत हमारे मुल्क में जो रुख अख्तियार कर चूकी है, वापसी बड़ी मुश्किल है, लेकिन अल्लाह करे कि वापसी हो जाए। बिल्कुल सही कहा है जी अली साई साहब। हाँ देखें, ये आज तो तारीख रकम होने जा रही है, चूँकि पहले जो 20 वज़रा गुजरे हैं वो सारे मर्द हजरात थे। आज पहली खातून जो है वो वज़ीर आला बन रही है पंजाब की, और इनके वज़ीर आला बनने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस हैं इनके सामने। देखें, हम 8 फरवरी के बाद बहुत सारी चीज़ों को देख रहे थे, ऑब्ज़र्व कर रहे थे, और सारी पार्टीज़ कह रही थी कि हम गवर्नमेंट लेने को तैयार नहीं। ऐसे ही है। नून लीग ने ये चैलेंज लिया है। नून लीग को फिर इन सारे चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए बेहतर हिकमत अमली अपनाना होगी, और पंजाब में तो खुसूसी तौर पर चूँकि जो फुट मार्क निगरान सेटअप ने छोड़े हैं उसको भी मीट करना होगा। चूँकि जब भी किसी जगह पे आप हल्की सी गलती करेंगे तो यहाँ पे सिपरा साहब, मैं, आप और पब्लिक उनको याद अच्छा, कराएगी। मुझे सही साहब कुछ ना टीम जो उनके पास है ना, क्योंकि जैसे अभी ख्वाजा सलमान रफीक साहब को देखा आपने, ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब को देखा, ये सारी टीम पंजाब के मामलात अच्छे तरीके से संभाल भी चुकी है, और मेरे ख्याल से इनको हर चीज का पता भी है। देखें ना, आसानी हो सकती है अगर कोई काम करना चाहे। निगरान सेटअप के वो लोग जो बिल्कुल सियासी लिहाज से अनट्रेंड थे, जिनकी कोई हो आप डॉक्टर जावेद अकरम को देख लें, उन्होंने वो सारे लोगों ने इतना अच्छे तरीके से चलाया है। तो जब भी गलती होगी तो लोगों की उंगलियां उठेंगी आप पे। आप देखें, दो तरह के हमने सियासतदान मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे। एक वो थे बानी पीटीआई, जिनकी सारी स्ट्रगल थी वज़ीर आज़म बनना है, उसके आगे उनके पास ना प्लान था, ना कोई रोड मैप था, और ना ही उनकी टीम उनके साथ लायल थी। अगर टीम लायल होती तो आज पीटीआई का ये हाल ना होता। दूसरी तरफ हम नून लीग को देखें तो मरियम नवाज साहबा बड़ी ब्लेस्ड हैं कि उनके पास बड़ा ज़बरदस्त माइंड है। मियाँ नवाज शरीफ जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, उनके चचा वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं, हमज़ा शहबाज वज़ीर आला रह चुके हैं, और सारे सीनियर्स की टीम जिस तरह आप डिस्कस कर रही हैं, इसी तरह उनके पास एक पूरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है जो चीज़ों को एग्जीक्यूट करवाएगा। और टीम इनकी सारी देखें, पहली दफ़ा मरियम नवाज साहबा आ रही हैं, और उनके साथ वो लोग हैं जो बहुत सारे नए चेहरे भी हैं। तो अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आपके पास टीम बड़ी ज़बरदस्त है। उसके बाद और ऊपर चूंकि शहबाज शरीफ साहब खुद है, तो वो डिसीजन में कोई खराबी सच नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। वफाक से आपके मामला सेटल नहीं हो रहे, तो इस वजह से कुछ चीजें डिले हो रही हैं। कल परसों मैं एक जगह पे बैठा था तो बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, वो बात कर रहे थे जी कि ब्यूरोक्रेसी इस तरह बातें नहीं मानती। तो मैंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ साहब ने अपनी बातें डंडे से मनवा ली, मोहसिन नकवी साहब ने प्यार से मनवा ली, तो मुझे लगता है कि मरियम नवाज साहब अभी थोड़ी अग्रेसिव लगती हैं। चूँकि पीटीआई के बयानिए को आकर किसी ने थोड़ा काउंटर किया था सोशल मीडिया पे या जलसे जुलूस करके, तो मरियम नवाज साहबा थी। चूँकि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ और हमजा तो वो उसी तरीके से चल रहे थे जिस तरह पहले सियासत चलती थी। तो मरियम नवाज साहबा ने नून लीग को सोशल मीडिया के रोल में देखें वो किस तरह के नजर आएंगे। आज 11 बजे इंतखाब होने जा रहा है, तो हम पंजाबी असम्बली की सूरत हाल भी देखेंगे। हमने ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद आके आपको बताते हैं जी पंजाबी असम्बली की सूरत हाल इस वक्त क्या है। ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक काबीना बनाई थी जी निगरान वजीर आला ने, और अब जो काबीना बनने जा रही है, जिन नामों पर इत्तफाक हुआ है, 15 रुकनी काबीना पे हम बात कर रहे थे। मरियम औरंगजेब, ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, बिलाल यासीन, मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, सरदार खिज़र मज़ारी को वजीर बनाया जाएगा। शायद सिपरा साहब देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आपका क्या ख्याल है कि 15 रुकनी ये काबीना रहेगी? हाँ। ये आए तो चले हम लोग कह रहे हैं पहले मरहले की पहले, अच्छा मरला पहला है, ये कहीं लिखा हुआ है? हाँ, अच्छा फिर कई मराहिल हो जाएंगे। ऐसा ना हो निगरान गवर्नमेंट से इम्प्रेस हो गए हो। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं, नहीं सेकंड फेज ऐसा मुमकिन नहीं है। ये कई मराहिल होंगे। और फिर सिर्फ कैबिनेट नहीं होगी, फिर इसके साथ मुआवनीन भी होंगे, फिर मुशीरान भी होंगे, और ये लंबा चौड़ा खाता होगा। ये सियासत इसी चीज़ का नाम है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ये भारी एक्सटीरियर भी होती इनके पास, तो उसके बावजूद ये चीज़ें चलना थी। चले, जितना वो कह रहे हैं हम उसको मानकर भी बात अगर कर लें, तो बेसिकली ये नहीं है मकसद कि 15 रुकनी है या 30 रुकनी है या 50 रुकनी आपने बना दी। मकसद है काबीना का कि डिलीवर क्या कर रहे हैं। आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स इनके हैंड ओवर करने हैं, और फिर उन डिपार्टमेंट्स की बुनियाद पर आपने कारकर्दगी देखनी है पूरे सूबे की। ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे बराह रास्त पब्लिक जो है वो जाती है, रोज़ाना हज़ारों लाखों की तादाद में लोग विजिट करते हैं।
बाज़ ऐसे हैं कि जहाँ पब्लिक को कोई नहीं जाना होता, लेकिन पसे पर्दा उसके तमाम जो नताइज होते हैं, तमाम फ़वाइद होते हैं, वो पब्लिक तक पहुँच रहे होते हैं। तो अब ये किस तरह तकसीम किया जाएगा, किस तरह दी जाएगी, जिस तरह आप खुद जिक्र पहले आपने कर भी रही थी, ख्वाजा इमरान नज़ीर का नाम ले रही थी, ख्वाजा सलमान रफ़ीक का आपने नाम लिया, मियां मुश्तबा शुजा रहमान, उनके पास एक्साइज रही, सलमान रफ़ीक साहब जो है हेल्थ मिनिस्टर रहे, इमरान नज़ीर भी हेल्थ मिनिस्टर हेल्थ। तो फिर ये देखें, तालीम का वज़ीर भी एक होगा, ये दो चीज़ें ऐसी होंगी। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है आपका, जिसकी बुनियाद पर हम लोग अब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कैसे आगे चलेगी, हाउसिंग डिपार्टमेंट किसके पास जाएगा, फिर LDA को कौन देखेगा, टिपा, ये चीज़ें कौन देखेगा। ये वुज़रा तो बन जाएंगे, लेकिन काम किस तरह करना है, वो आगे जो जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी उस पर कितना पूरा किस तरह चलना है, फिर आगे ब्यूरोक्रेसी साहब ने काम किस तरह लेना है। जिस तरह पहले भी बात हो रही थी कि मियां शहबाज शरीफ का अपना स्टाइल था काम करवाने का, उन्होंने किस तरह लेना है, और जो निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं उनका अपना स्टाइल था काम करवाने का, उन्होंने जिस तरह काम करवाया। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि जितने प्रोजेक्ट्स मोहसिन नकवी ने किए हैं इतने कम अरसे में, और अगर शहबाज शरीफ स्टाइल होता तो शायद पूरी ब्यूरोक्रेसी सस्पेंड हो चुकी होती या फिर OSD हो चुकी होती, लेकिन कोई भी ना हुआ। उसकी क्या वजह थी कि काम करने का अपना अपना अंदाज था, काम भी मुकम्मल हुए और बर वक्त मुकम्मल हुए, लेकिन आज किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। और फिर ख़वातीन की बात की जाती है, ख़वातीन का थोड़ी देर पहले भी जिक्र हो रहा था, एक ASP को हम लोग और सोशल मीडिया पर उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, करना भी चाहिए, शहर बानो जिनका नाम है, और करना भी चाहिए। कल जिस तरह के खुदा न खास्ता वाक़या हुआ, खातून जो है, जिस तरह सही सब कह रहे थे कि 20 वुज़रा के बाद वज़ीर आला आ रही हैं, हम लोग भी सोचेंगे कि खातून वज़ीर आला होकर आवाम को किस तरह फ़ायदा पहुंचाया जाता है। देखें, जो आप गवर्नेंस की बात करते हैं, जो आप कहते हैं डिलीवर करने की, मैंने लास्ट शो में भी कहा था, एक हफ्ते बाद पता चल जाना है, माह मुकद्दस शुरू होने वाला है, ऐसे में लोगों को बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं, ठीक है। उन्हीं उम्मीदों पर अगर ये पूरा उतरती हैं, और एक महीना जिसमें लोगों ने रोजे रखने हैं, कम से कम ये महीना लोगों को देखिए सिब्ला साहब, अगर ख़वातीन के हवाले से बात की जाए तो बेनज़ीर का एक बड़ी एग्जाम्पल है, पूरी दुनिया में, और मानते हैं लोग, दूसरी राय भी नहीं। हम ये इस चीज को डिस्कस नहीं करते, पर अंडर एस्टिमेट किसी को भी नहीं करते, या खातून है या मेल है, इस पे नहीं कर रहे हम, उससे जा नहीं रहे। आपका काम, आपकी टीम बन रही है ना, टीम में एक्सपीरियंस लोग भी हैं, नए चेहरे भी हैं। तो मरियम नवाज साहबा के लिए पहले भी जो बात कर रहे थे कि उनके पास जो पीछे ब्रेन है काम करने वाला, वो बड़ा एक्सपीरियंस है, उनके पास वो लोग मौजूद हैं जो इस सिस्टम का हिस्सा रह चुके हैं और पिछले कई सालों से इस सिस्टम में मौजूद हैं, अपोजिशन भी की है, गवर्नमेंट में भी रहे हैं। तो उन सारे चैलेंजेस का जो आम आदमी को नहीं पता होता, या हम वो जो बानी PTI थे उनको उन चीज़ों का नहीं इदराक था, वो कहते थे कि मैंने सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म बनना है, उनके पास ना प्लान था, ना कोई रोड मैप दिया, सिर्फ आते ही वो एक बदले की सियासत शुरू की, और उसके बाद जो हाल हुआ वो PTI का आपने देख लिया। 9 मई तक तो वो पहुँच गए, अपनी अस्करी अमलाक तक वो हमला करने वालों में शामिल हो गए। तो बात ये है कि अगर आपने बेहतर डिलीवर करेंगी तो पब्लिक में आपकी पजीराई होगी, आपकी टीम अच्छी है, आपकी टीम में वो लोग हैं जिन्होंने पहले भी काम किया है, नए चेहरे भी हैं। जिस तरह सिप्रा साहब बात कर रहे हैं, किसी भी डिपार्टमेंट में हम नहीं कहते कि थोड़े वुज़रा होने चाहिए, एक्सपीरियंस टीम के साथ तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आप वो ज़माना गुजर गया है, अब वो ज़माना गुजर गया। आप देखें, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि परवेज़ लाई साहब के दौर में कुछ वुज़रा को मैं जानता था जिनके पास मंथली जाती थी, और उन्हीं की वजह से वो आज भी गवर्नमेंट बदनाम है। लेकिन साई साहब, अब इस चीज का भी आपको इदराक होना चाहिए कि यहाँ पे आप कुछ करते हैं, वहाँ पे सोशल मीडिया पर उसी तरह यही टाइम रिएक्शन भी आ जाता है। बता रहा हूँ कि आपका जो मॉनिटरिंग सिस्टम बड़ा मजबूत हो गया है, हर बंदे के पास कैमरा है। पहले मिनिस्टर्स या MNA MPs लोगों को गालियां देते थे, बदतमीजी करते थे, तो कोई बात ही नहीं करता था, कोई सामने नहीं आती थी चीजें। लेकिन अब आप जैसे ही बात करते हैं उससे दूसरे मिनट में आप पूरी दुनिया सोशल मीडिया पे देखते हैं, पूरी दुनिया पे आपकी वो चीज़ें हाईलाइट हो जाती हैं। तो मसला ये है कि अब आपको बिल्कुल पूरे प्रॉपर तरीके से एक तो काम करना होगा, एक फिर वो जो पैटर्न सेट हो गए हैं। अभी बाकी काम तो दूर की बात, अगर हम सेहत की बात करें, तालीम की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की, पिछली कैबिनेट ने बगैर सैलरी लिए 13 माह यहाँ पे काम किया है। और वो चैलेंजेस जो 9 मई वाला वाकया है, वो मोहसिन नकवी साहब ने जिस तरह तहम्मुल मिजाजी से और बड़ी अच्छी प्लानिंग, आपने देखा कि पहले 4-5 माह तो PTI ने जिस तरह शोर मचाया है और जो सोशल मीडिया पे किया है, वो तो किसी को कबूल नहीं है। और इनका वतीरा भी यही है, हमने देखा कि ये तो करते ही ये हैं कि अभी भी
जब इलेक्शन गुजरे थे तो उसके बाद आरओज के घरों के एड्रेस दे रहे थे कि आपने वहाँ जाके क्या करना है। जब इस तरह के आपके प्रोपेगेंडा करते हैं तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, लेकिन सीएम साहब ने और उनकी टीम ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी से अपना काम किया। मैंने किसी को ये भी कहते सुना था कि कम से कम रमजान तक अगर यही वज़ीर आला रह जाते तो हमें अच्छा खासा रिलीफ मिल जाता। अल्लाह करे। जो मैंने वही कहा है कि अभी बाकी चीजें तो आप एक साइड पे रख देना कि तालीम के मैदान में क्या होगा, सेहत सहूलियात आवाम को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आते ही सब लोग सस्ती चीज है। चले सस्ती चीजों पे हमने लगा दिया हुआ है, ये तो मेरा नहीं ख्याल। सब्सिडी वैसे ही खत्म करके चीजें अच्छी मिलनी चाहिए और ठीक कीमत में मिलनी चाहिए, कोई मसला नहीं। जो निगरान सेटअप ने इनको चीज़ें ठीक कर दी है ना हेल्थ सेक्टर में, वो इनके लिए समझे ऑक्सीजन है। बहुत बड़ी मिसाल है वो। 80 अरब रुपया मेरा ख्याल है इतने उनकी रिवैम्पिंग पे खर्च किए गए हैं। आपकी तमाम एमरजेंसीज अपग्रेड कर दी गई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल जो हैं उसमें बेहतरी लाई गई है। तो वो आपका ऑक्सीजन है। अगर आप उसको वहीं से लेके आगे चल पड़े तो आपका हेल्थ सेक्टर जो है वो लोगों के अभी वो काम चल रहा है, तो आगे मजीद बेहतरी के लिए अब जो जिम्मेदारी है जी वो नई आने वाली पंजाब हुकूमत पर होगी। ब्रेक होगी, ब्रेक के बाद हम आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। अब ये जो वज़रा के नाम सामने आए हैं, माजी में इन्होंने किस तरह से काम किया, कौन कौन से इनके पास महकमे थे और किस तरह डिलीवर करते रहे। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान की अगर बात की जाए तो टैक्सेशन के मामला ये देखते थे साई साहब, एक्साइज एंड टैक्सेशन के लिए काफ़ी अरसा मिनिस्टर रहे हैं, बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं। परसों तरसों भी मैं एक्साइज बैठा हुआ था तो वो लोग कह रहे थे कि ये बड़े काबिल कबूल हैं, चूँकि जो पिछला दौर हमने देखा हाफिज मुमताज़ थे वो भी कुछ मकबूल आदमी थे, लेकिन जो परवेज़ लाई के दौर में आए नकई साहब, उन्होंने तमाम हदें क्रॉस कर दी। मुश्तबा शुजाउर रहमान साहब का ये है कि वो चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं, नई जिद्दत लाना चाहते हैं। मैंने चूँकि उनको कवर किया हुआ है, वो कोशिश करते हैं कि बेहतर तरीके से जो एक्साइज़ के मामला थे उसमें उन्होंने काफ़ी रीवैम्पिंग भी की, काफ़ी चीज़ें जो है वो इनिशिएट भी की। तो मुश्तबा साहब जो है वो बड़े बैलेंस्ड आदमी है और अच्छे आदमी हैं, तो मुझे लगता है कि खजाना और एक्साइज हो सकता है उनको। ख्वाजा इमरान नज़ीर और ख्वाजा सलमान रफीक साहब के पास थी सेहत की वजारत, बड़ी इंपॉर्टेंट वजारत है, और जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि अरबों रुपए हॉस्पिटल्स पे लगा चुके हैं, बहुत अच्छा काम अस्पतालों में हो चुका है। और उन हॉस्पिटल्स को अब आगे लेकर चलना है और अब सेकंड फेज उसमें वो एक बहाना जो रिवायती होता है ना कि जाने वाली गवर्नमेंट इतना बुरा हाल करके गई कि हमें इनको ये बहाना नहीं, जाने वाली गवर्नमेंट ने तो खजाना भी बता दिया कितना बड़ा है। बिल्कुल, वो तो बता के चले गए कि इतना कर्ज हमने उतारा और इतने पैसे अभी पड़े हैं। तो अब मेरे ख्याल में वो जवाब भी खत्म हो गया। मैं हमेशा देखें साई साहब और मैं जब आ रहे थे तो रास्ते में यही बात कर रहे थे कि जो मौजूदा इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, इन्होंने सियासी जमातों को आईना दिखा दिया है कि अगर आप डिलीवर करेंगे तो ठीक है, अदरवाइज हमारे पास हुक्का, चारपाई, ट्रैक्टर, हर चीज़ निशान मौजूद है, हम किसी पर भी चले जाएंगे। इसलिए अब वो कहना कि नून लीग, पीपल्स पार्टी या पीटीआई व्हाट्सएवर जो भी सियासी जमातें हैं, अब उससे चीज़ निकल चुकी है, अब कहीं और आगे अब क्या है, आपको डिलीवर करना है। तो आपने जिन दोनों नामों का जिक्र किया, दोनों के पास सेहत रही, और मेरे ख्याल में मरियम औरंगजेब जो आई हैं वो तो इतलात और नशरियात है, नहीं मुझे लगता है वो सीनियर वजीर होंगी, सीनियर वजीर होंगी मेरे ख्याल में, वो इतलात और नशरियात वो भी साथ उनके पास होगी, और मुझे लगता है वो सीनियर वजीर। ये उसके बाद जो इशाफे हुसैन है, देखते हैं अब उनके पास कौन सी वजारत है। मरियम नवाज साहबा के साथ साथ हैं, और मुझे लगता है कि कोई बड़ी वजारत उनको मिलेगी। वजारत इत्तलात तो उनके पास फेडरल में भी रही, वजीर खुराक रहे हैं बिलाल यासीन वजीर खुराक रहे, इसी तरह बाकी देखते हैं। और उनके साथ और कौन सा नाम आया है, बुखारी साहिबा का नाम है, शेर अली गोचानी, बुखारी साहबा ना आ जाए इत्तलात में। बस अब जो भी आएंगे, क्योंकि आपने देखे, हमने जो पीटीआई के दौर में देखा था, कोई भी वो बंदा जो मीडिया को फेस नहीं कर सकता, अपोजिशन को फेस नहीं कर सकता, वो कभी एक माह रहा, कोई 2 माह रहा, उसको चेंज कर दिया गया। तो अब पीटीआई ने पैटर्न इस तरह के सेट कर दिए हैं कि आपने एक वो बदतमीजी वाला कल्चर है, उस पर आपने जवाब देना है। वो मेरा कज़न कहता है, मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ, वो कहता है कि उसका बेटा जो है वो कोशिश करता रहा कि पीटीआई का टिकट मिल जाए, तो उसका कहना था कि हर घर में पीटीआई ने और तो कुछ दिया नहीं दिया, एक बदतमीज जरूर दिया। तो वो कल्चर जो है ना, उसको काउंटर करने के लिए, उसको टैकल करने के लिए कोई वो बंदा लाना पड़ेगा जिसके पास इंफॉर्मेशन मजबूत होगी, जो मीडिया टॉक अच्छी कर सकता होगा, जो लोगों को फेस। चलें साई साहब, ये अपना काम करें, हम दुआ ये करेंगे कि वो लोग आएँ जो अच्छी तरह से आवाम के लिए डिलीवर भी कर सके। अभी तो इजलास होने जा रहे हैं, वज़ीर आला का इंतखाब होगा, फिर उसके बाद देखें आगे के मामला किस तरह से तय पाते हैं। आप लोगों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम, हम हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे।
स्टूडियो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है और हम होनहार तालिब इल्मों की आपसे वक्तन फ़वक्तन मुलाकात इसलिए भी कराते रहते हैं कि ये वो स्टूडेंट हैं जो अपनी कामयाबी से एक ज़बरदस्त मकाम पे पहुंचते तो हैं लेकिन दूसरों के लिए बहुत मोटिवेशन का सबब बनते हैं। वो लोग जो कि कुछ मेहनत करके किसी मकाम पे पहुंचना चाहते हैं, ये स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए मोटिवेशन इस तरह से बनते हैं कि इनका जो कामयाबी का सफ़र होता है वो उन्होंने किस तरह से तय किया, ये हम उनसे जानते हैं। सो हमारे आज के मेहमान जो हैं इनका तारुफ मैं करवाना चाहूँगी। जो बैनुल-अक़वामी इम्तिहानात में माहौलियाती निज़ाम के हवाले से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है वो प्रेजेंटेशन दी और इस मजमून में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कामयाबी भी हासिल की। सो हमारे मेहमान जो हैं आज के मोहम्मद इब्राहिम दिलशाद, जिन्होंने बाकायदा अवार्ड भी हासिल किया, जो आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी। अवार्ड याफ्ता हैं, वेलकम कहेंगे और मुबारकबाद भी उन्हें देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो बताइएगा ये अवार्ड हासिल करके कैसा लग रहा है, कामयाबी को कैसे देखते हैं? जी, इस अवार्ड को हासिल करके बहुत खुशी हुई, बहुत प्राउड फील किया कि सबको प्राउड फील करवाया और बहुत खुशी है मेरे लिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि हर तालिब इल्म का, हर पेरेंट्स का, हर टीचर्स का ये ख्वाब होता है कि हमारा बच्चा जो है वो लाइक तो है ही लेकिन किसी मकाम पर भी पहुँचे। कितनी इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है? मेरे ख्याल में मेहनत से ज़्यादा इंसान को कंसिस्टेंट रहना चाहिए। कंसिस्टेंसी से अगर बंदा काम करे और प्रेशर ज़्यादा ना ले तो इजीली किसी भी ऑब्स्टिकल को हल कर सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि जो बड़े लाइक स्टूडेंट होते हैं सारा दिन बस वो पढ़ते ही हैं। आपकी क्या रूटीन रहती है? कैसे, अगर इम्तिहानात वगैरह होते तो तैयारी कैसे करते हैं? नहीं, मैं इतना प्रेशर नहीं लेता था और मैं इतना ज़्यादा बर्डन अपने आप को नहीं फील करवाता था और मैं बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ एक फ़्लो में ही पढ़ता था और मतलब कोई ब्रेक्स नहीं लेता था। एक ही फ़्लो में सारा काम जब कंप्लीट हो जाता था तो तब मैं उठता था। आपको क्या खुद आइडिया था कि आपको अवार्ड मिलेगा, इतनी शानदार कारकर्दगी होगी, कि आपके लिए खुद भी ये सरप्राइज़ था? नहीं, ये सरप्राइज़ ही था। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई अवार्ड मिलेगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मिल गया। आपकी कामयाबी में हिस्सा किस किस का है? हेल्प किस किस से लेते हैं अपनी पढ़ाई में? पेरेंट्स से, टीचर से, किस तरह से? सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि ये अवार्ड मिला मुझे। फिर पेरेंट्स ने इसमें बहुत ज़्यादा हेल्प की, उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उसके बाद फिर टीचर स्पेशली, और स्पेशली मिस तैयबा जो मेरी एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट की टीचर थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की और सिबलिंग्स ने, दोस्तों ने, इन सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह। इन्वायरमेंट तो वैसे आज हमारा बहुत बड़ा इशू है, तो इसके बारे में अगर स्टूडेंट्स इस तरह से पढ़ रहे हैं और इतने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं तो मेरे ख्याल से आने वाले वक्त में तो हमारे के मसाइल बहुत ज़्यादा हल हो जाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट भी है जो बहुत टफ लगता है, जिसकी तैयारी करना खुद आपको भी मुश्किल लग रहा होता है? केमिस्ट्री में थोड़ी मुश्किल आती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हैं? क्या खेल वगैरह के लिए भी टाइम निकालते हैं? क्या सारा दिन बस पढ़ाई करते रहते हैं? स्कूल से जाके किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करते हैं? नहीं, खेलता भी हूँ मैं और उसके लिए टाइम भी निकालता हूँ। स्कूल में जो स्कूल में काम दिया होता है उसको फोकस करके पढ़ता हूँ, उसको कंप्लीट करता हूँ, तो फिर आके मुझे टाइम मिल जाता है खेलने के लिए। तो जब वो खेलने का टाइम हो जाए ख़त्म तो फिर मैं वापस स्टडीज़ में चला जाता हूँ। और उसके बाद फिर क्या प्लान्स हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक एरिया तो नहीं है, लेकिन इंजीनियरिंग की साइड पे ज़्यादा फोकस है। इंजीनियरिंग की साइड पे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं फील्ड का इंतखाब गलत कर लेते हैं और फिर जाके उन्हें अंदाज़ा होता है कि अच्छा वो इसमें नहीं आगे चल सकते हैं। आपने ये अपना खुद डिसीजन लिया कि टीचर्स की इसमें हेल्प ली है, इंजीनियरिंग की तरफ जाना आपका अपना डिसीजन है? ये एक्चुअली सबका डिसीजन है, कलेक्टिवली डिसाइड किया हुआ है कि इंजीनियरिंग वाली साइड पे जाना है और मैथमेटिकल वाली फील्ड्स में जाना है। सही। मैसेज क्या देना चाहेंगे देखने वाले स्टूडेंट्स जो आपको देख रहे हैं? यही कि कंसिस्टेंट रहा करें पढ़ाई में और ज़्यादा देर ब्रेक्स ना लिया करें, डिस्ट्रैक्ट ना होया करें और एक ही फ्लो में पढ़ा करें और प्रेशर ना लिया करें। स्पेशली ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर लेते हैं तो जो चीज़ें आपको आती हैं वो भी आप नहीं अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड लक। माशाल्लाह से हम आपकी कामयाबी से तो खुश हैं ही हैं, तो दुआ गो भी हैं कि आगे भी आप इसी तरह कामयाबी हासिल करते रहें।